नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के चरथावल में। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली हुई और साथ ही जिले के लोगों को 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का सौगात मिली। कुछ योजनाओं का शिलान्यास यहाँ हुआ और कुछ का लोकार्पण हुआ। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पहुंचे। तो मंत्री जी, किस तरीके का कार्यक्रम था आज और जिले के लोगों को क्या सौगात आज मिली? 231 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जहां आप खड़े हैं, ये मुजफ्फरनगर थाना भवन 2 जिलों को जोड़ता मार्ग है। और ये मैंने कभी ठीक नहीं देखा। इस जनता क्षेत्र की जनता की बहुत पुरानी डिमांड भी थी और मैं मानता हूं कि मैं विलंब हुआ करवाने में। आखिर में सेंट्रल रोड फंड से प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा। केंद्र सरकार से इस बार मात्र 2 सड़कें पूरे प्रदेश में मिली है सेंट्रल रोड फंड से। उन 2 में से एक सड़क सेंट्रल रोड फंड से ही मिली है। 52 करोड़ में ये चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण इस सड़क का होगा। इसके होने के बाद 2 सड़कें और थी जो चौड़ी हो सकती थी। एक जो यहीं से सड़क जाएगी सीधी बगरे को जोड़ेगी और एक सड़क अपने मुजफ्फरनगर बड़ौत मार्ग से नेशनल हाईवे को जोड़ेगी मांडी और करवा होते हुए। 2 सड़क का और चौड़ीकरण होगा जिनके मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। उसके बाद मेरी ज्यादातर ग्रामीण सड़कों का जिनमें जगह बची हुई है चौड़ीकरण करीब करीब समाप्त हो जाएगा मुजफ्फरनगर जनपद का। मुझे लगता है कि फिर कोई ऐसा काम नहीं रहेगा मैं चौड़ी करवा सकूं। जमीन जितनी अवेलेबल है सभी सड़कों का चौड़ीकरण हो जाएगा। तो 9 साल का कार्यकाल आप लोगों का पूरा हो चुका है और पूरे 1 महीने अभियान भी चला। आप लोगों ने अपनी उपलब्धि जनता के बीच में पहुंचाई। तो एक सांसद के तौर पर मुजफ्फरनगर में जो बड़ी उपलब्धियां आपके प्रयासों से दर्ज हुई है, थोड़ा उनके बारे में। देखिए, मेरे जनपद में मेरे सांसद बनने से पहले एकमात्र नेशनल हाईवे दिल्ली देहरादून था। पानीपत खटीमा 5,500 करोड़ का, मेरठ करनाल करीब 1,500 करोड़ का और एक छोटा 13 किलोमीटर का भी 250-250 करोड़। तो कितने नेशनल हाईवे इस जनपद में आए हैं। रेलवे के फील्ड में दोहरीकरण हो, डबल लाइन हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ग्रामीण सड़कें जो चौड़ी हो सकती थी जिनका चौड़ीकरण, उन सब का ज्यादातर का चौड़ीकरण हो चुका है। पिछले साल ही 150 किलोमीटर तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस जनपद को मिले हैं। तो ज्यादातर ग्रामीण सड़कों का, बिजली के क्षेत्र में करीब 2,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पिछले 9 साल में है। जितने नए बिजली घर बन रहे हैं, जितने तार बदले जा रहे हैं, जितने नए ट्रांसफार्मर है, ये सब पैसा केंद्र सरकार से और भी नया नया रिवैम्प योजना से 250 करोड़ आया। तो बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ, हाईवे सड़कों की व्यवस्था में सुधार हुआ, हर घर जल जो टंकी हर गांव में बन रही है। 2 टंकी में लड़ाई होती थी जिले में, आज हर गांव में टंकी बन रही है। तो ये सब और अच्छी कानून व्यवस्था है। मुझे लगता है जनप्रतिनिधि का शायद यही काम है। तो आज आपने खुले मन से भी कहा कि भाई, अभी आपने ये भी कहा कि भाई यहीं इस किसी क्षेत्र के गांव में आपने 3 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और वोट मिली 7। जी, मैं तो कहीं मैं बताया कि ऐसे गांव भी है जहां मुझे 7 वोट मिली थी। क्योंकि बहुत जगह वोट जाति और धर्म के आधार पर पड़ती है, विशेष रूप से मुस्लिम समाज में। तो मैंने बता रहा था कि बस 7 वोट दोगे तो भी 3 करोड़ के काम का शिलान्यास करके आया और गांव में ही गया था। जिस दिन गांव में गए 1,500 लोग आए, वोट 7 मिली थी। तो लेकिन मैंने कहा भाई, मोदी जी ने एक बात कही, सबका साथ सबका विकास। अगर टंकी लगेगी तो सभी गाँव में लगेगी, राशन मिलेगा तो सब गाँव में मिलेगा। तो ये इस तरह की बात है कि विकास से किसी को महरूम नहीं कर सकते, वोट दियो या ना दियो। तो 2024 का चुनाव सामने है, लगभग 9 महीने बाद फिर जनता के दरबार में आप लोगों को जाना है। विपक्ष के किस तरीके की चुनौती आपको मिल रही है, खासतौर पर जब जिले में 6 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर चुकी है? देखिए, हाँ, हर चुनाव का मिजाज अपने आप में अलग होता है। जो वो 2017 में हमारे जब 6 विधायक बने, उनसे 2 लाख वोट एक्स्ट्रा लेके मैं सांसद बना था। आप देखोगे प्रदेश में, चूंकि अब वोट सिर्फ सांसद चुन बनने के लिए नहीं देते लोग, वोट प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी देते हैं। और सांसद के रूप में मैंने जो काम किया, मैं जनता के बीच में अभी भी जा रहा हूँ, आगे भी जाऊंगा। देखिए, विपक्ष का काम है हमारी आलोचना करना, हमारा काम है जो हमने काम किया जनता के बीच में लेके जाना। आखिर में फैसला जनता को करना है। अगर विकास हित में और जिले के हित में अच्छी कानून व्यवस्था वोट देंगे तो हमें देंगे। चूंकि विपक्ष की जब जब सरकारें रही हैं, अपराध इस जिले पर हावी हुआ है। उन अपराधियों को विपक्ष के नेताओं ने कहीं ना कहीं पहले संरक्षण दिया होगा, नहीं तो अपराधी इतने कैसे फलते फूलते। आज जिले में किसी अपराधी को कोई संरक्षण ना राजनीतिक और न सरकार की तरफ से नहीं है। तो जनता को यह भी देखना है कि अपराध समाप्त हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक, जो मुजफ्फरनगर से इस बार गठबंधन के प्रत्याशी संभावित माने जा रहे हैं, उन्होंने चुनौती दी कि मैं तो सुबह 8 बजे संजीव बालियान जी को चुनाव हरा दूंगा। 6 चुनाव हारने के बाद लगातार इतना कॉन्फिडेंस वाकई गजब है, लाजवाब है उनका कॉन्फिडेंस। उनके आत्मविश्वास के लिए, अति आत्मविश्वास के लिए उनको बधाई। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, निर्णय जनता को लेना है, मुझे या उन्हें निर्णय नहीं लेना। लेकिन अगर 6 चुनाव एक लाइन में हारने के बाद, मैं तो अगर शायद इतने चुनाव हार के दूसरा कोई शायद राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास भी ना करे, तो 6 चुनाव हारने के बाद अति आत्मविश्वास
उनको बधाई। एक और चर्चा चल रही है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी भी चुनाव मैदान में आ सकती है, तो क्या चुनौती के लिए तैयार है आप? देखिए एक बात बताओ, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि विपक्ष किसे खड़ा करेगा? ये उनकी इच्छा, उनकी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक पार्टी का सदस्य हूँ। मेरी कोई अपने वैसी पारिवारिक पार्टी तो है नहीं, लोकदल की तरह, सपा की तरह। मेरी पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो सामने जो भी आओगा स्वागत है। मेरे कहने से तो टिकट बदलेंगे नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा, एक और अलग स्थिति बन रही है, उसमें कहते हैं भाई आपकी पार्टी के लोगों की कुछ भूमिका है, खास तौर पे राजपूत समाज के कुछ गांव में कुछ, हाँ, कुछ मसलों को विवाद भी है, और कुछ आपके विरोध की भी स्थिति आई। खुले पंचायत में कहा गया भाई संजीव बालियान जी या भाजपा के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाए। देखिए कई बार क्या होता है, उस समय की परिस्थितियां, जैसे किसान आंदोलन में ऐसी परिस्थितियां बनी थी, कई बार मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे भड़काए जाते हैं। एक बड़ा अजीब सा मामला चल रहा है आजकल कि जातियों का आपस में टकराव करने का, कुछ करवाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से हिंदू बने हैं, एक मुट्ठी में बंद हुए, अब हमें जातियों में तोड़ने का प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है कि आखिर में जब चुनाव आएगा तो सब लोग इस बात को समझेंगे कि मेरे प्रधानमंत्री की कोई जाति नहीं है। सबको पता है कि मोदी जी कभी जाति में विश्वास नहीं करते। मेरा मुख्यमंत्री संत है, संत की कोई जाति नहीं होती। तो मुझे लगता है ये लोग जो तोड़फोड़ करवाना चाहता है, चाहे अंदर के हों या बाहर के हों, दोनों तरफ के हैं, ये मुद्दे जो भड़का रहे हैं, इन्हें मुझे लगता है जनता मुंह की खिलाएगी। अंदर के हैं, देखिए हर जगह होता है, हर पार्टी में होते हैं, अंदर के भी हैं और बाहर के भी हैं। जो इस तरह के मुद्दे उखाड़ते हैं वो करते हैं। पहले भी इस तरह के मुद्दे चले हैं, लेकिन राजपूत समाज ने 100% 2 चुनाव में मुझे वोट दिए, और अगर मैं जितना काम उस क्षेत्र में किया होगा, या आप यहीं से लगाओ, क्षेत्र देखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी और जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया उसके लिए समाज पूरी तरह से हमारे साथ रहेगा। तो 2024 के चुनाव में जनता क्या तीसरी बार आपको जिता के हैट्रिक बनाने वाली है यहाँ से? देखिए मैं तो निवेदन करूंगा, मैंने कहा कि जनता का निर्णय मैं नहीं सुना सकता, मैं तो निवेदन करूंगा, मोदी जी ऊपर है। अगर टिकट मुझे पार्टी दी है, मैं प्रयास करूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, निर्णय जनता का। डॉक्टर संजीव, ये है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। विपक्ष के नेताओं की तो चुनौती मिल रही है, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, कुछ अपने पक्ष के लोग भी हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जनता के फैसले पे भरोसा है। और मोदी, पीएम मोदी द्वारा, सीएम योगी द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उन पर भी भरोसा है कि जनता मुद्दों के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर उन्हें वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। राजेश ब्रादर जी, कपिल त्यागी जी, रोहित दयाल जी, हरिंदर पाल जी, अमित जैन जी, राजीव गुप्ता जी, मनोज राठौर जी, वीरेंद्र चौहान और राजू जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और बड़ी माला से माननीय भारत माता की, भारत माता की। मैं क्षेत्रीय के स्वागत के लिए राजू अहलावत जी, राम भूल जी,